दोस्तों, दुनिया में न जाने कितने तरह के जीव रहते हैं। जी हाँ, कई तो वाकई में बड़े खतरनाक होते हैं और कई बड़े ही अलग किस्म के होते हैं। कई जीव ऐसे भी होते हैं जो कि आपकी जान भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही बग्स से मिलवाने वाले हैं जो कि इतने छोटे होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो होते बड़े ही खतरनाक हैं। याद रखिए कि इस तरह के बग्स कभी आपको सामने से नहीं दिखते, लेकिन एक बार आपके संपर्क में आने के बाद ये आपको बहुत तंग करते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो आपको बहुत जानकारी देगी। बॉट फ्लाई। दोस्तों, आपको बता दूं कि बॉट फ्लाइज मुख्य रूप से मध्य और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये आम मक्खियों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये जब किसी इंसान को काट लेते हैं तो अपनी लार्वा से इंसान के स्किन के अंदर कुछ पैरासाइट छोड़ देते हैं, जिससे इंसान अपने शरीर में कुछ चलता हुआ महसूस करता है। और ये लार्वा धीरे धीरे इंसान के शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा कर देता है। अगर मादा बॉट फ्लाई इंसानों या जानवरों को काट लेती है तो ये उनमें अंडे दे सकती है जो शरीर के अंदर 60 दिनों तक रह सकते हैं। ऐसे में भलाई इसी में है कि इस मक्खी से हमेशा दूरी बनाकर रखी जाए। कहते हैं कि इनके काटने के बाद आपको बहुत पेन भी होता है और आप परेशान हो जाते हैं। फनल वेब स्पाइडर। दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है और ये मकड़ियों की ऐसी प्रजाति है जिसके काटने पर अगर इंसान इलाज न कराए तो उसकी मौत तक हो सकती है। इनका ये नाम अपने जाल बनाने के तरीके से रखा गया है क्योंकि इनका जाला कीप जैसा दिखता है। ये दिखने में 1 से 5 सेंटीमीटर तक के होते हैं और ठंडी और नमी वाली जगहों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इनके दोनों फैंग्स एक दूसरे की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ होते हैं और इतने मजबूत होते हैं कि इंसानों के नाखूनों पर भी डंक मार दें। फनल वेब स्पाइडर की 35 के करीब प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 6 ऐसी हैं जो इंसानों के लिए जानलेवा होते हैं। किसिंग बग। दोस्तों, ये कीड़ा इंसानों और अलग अलग जानवरों का खून चूसने के लिए जाना जाता है। इसे किसिंग बग नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हमेशा इंसानों के होठों से खून चूसता है, क्योंकि शायद इसे ये हिस्सा नरम लगता है और खून चूसना आसान होता है। लेकिन जब भी ये किसी का खून चूसता है तो शरीर में एक पैरासाइट छोड़ देता है। किसिंग बग से होने वाली बीमारी को चैंक्स कहा जाता है और चैंक्स के कारण हर साल 12,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। जायंट जापानीज हॉर्नेट। दोस्तों, इसका ये नाम इसके आकार की वजह से रखा गया है। ये 2 इंच तक के होते हैं और दुनिया में हॉर्नेट की ये सबसे बड़ी प्रजाति है। ये झुंड बनाकर ही रहते हैं और इसकी एक कॉलोनी में 700 से भी ज्यादा सदस्य होते हैं। हालांकि ये इंसानों पर अधिक हमला नहीं करते और बहुत ज्यादा आक्रामक भी नहीं होते, लेकिन इनके डंक में इतनी ताकत होती है कि ये इंसानों की जान तक ले सकते हैं या इंसानों के शरीर को अंदर से गलाने लगते हैं, जिससे इंसान अपाहिज तक हो सकता है। हर साल अपने बचाव के लिए इंसानों पर हमला करते हैं, जिसमें बहुत से इंसानों की मौत होती है। ये खाने में अधिकतर शहद वाली मधुमक्खियों को खाना पसंद करते हैं और इनकी ताकत का अंदाजा आप लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि ये 1 मिनट में 40 मधुमक्खियों को खाने की क्षमता रखते हैं। मधुमक्खियां पारिस्थितिक तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण जीव होते हैं। इसी कारण जायंट हॉर्नेट प्रकृति और मानव जाति के लिए बहुत बड़ा संकट बने हुए हैं। जापान में इन्हें खत्म करने के बहुत से प्रयास किए गए, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि अब इन्हें खत्म करना बहुत मुश्किल हो गया है। किलर अफ्रीकनाइज्ड बी। ये मधुमक्खियां प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। ये वैज्ञानिकों द्वारा अधिक शहद की उम्मीद में ब्राजील के लैब में यूरोपियन और अफ्रीकन शहद वाली मधुमक्खियों के मिश्रण से बनाई गई थी, लेकिन ये वैज्ञानिकों की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए और कम शहद देने वाले लेकिन ज्यादा आक्रामक मधुमक्खियों की प्रजाति बन गए। कुछ समय बाद कुछ मधुमक्खियां लैब से भाग गईं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गईं। ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं और हर कॉलोनी में 80,000 के करीब सदस्य होते हैं। हालांकि इनका डंक ज्यादा जहरीला नहीं होता, लेकिन ये झुंड में हमला करते हैं और शिकार या इंसानों का 1 मील तक पीछा करते हैं। ये अधिकतर तभी हमला करते हैं जब कोई इनकी कॉलोनी को परेशान करता है। ये झुंड में हमला करते हैं और इंसानों के आंख या कान पे सबसे पहले हमला करते हैं। इसी कारण हर साल बहुत से लोगों की मौत किलर बीस के काटने से हो जाती है। बुलडॉग एंट। दोस्तों, बुलडॉग एंट्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियों की प्रजाति माना गया है। यह ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में पाई जाते हैं। इसके आक्रामक और निडर स्वभाव के कारण ही इसे ये नाम दिया गया है। ये काटते समय अपने डंक और जीभ दोनों का इस्तेमाल करते हैं और खतरा महसूस होने पर ये एक ही बार में बहुत सारे डंक मार लेते हैं। हर डंक के साथ ये जहर शरीर में छोड़ते जाते हैं। इसके इसी स्वभाव के कारण ये एक वयस्क इंसान की 15 मिनट में जान ले सकते हैं। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि यह बहुत ही कम संख्या में पाई जाती है और इसी कारण इंसानों से इसका सामना बहुत ही कम बार होता है। सेत्से फ्लाई। दोस्तों, सेत्से फ्लाई अफ्रीका में पाई जाती है और ये इंसानों और जानवरों का खून चूसती है। ये आपके शरीर में खतरनाक जहर छोड़ देती है। इस जहर से इंसानों को कुछ देर में नींद आने लगती है और अगर समय पर इलाज न किया गया और उस इंसान की इम्यूनिटी कमजोर हो
तो इसके जहर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये कितना जानलेवा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मात्र अफ्रीका में ही इसकी वजह से हर साल लगभग 5 लाख के करीब लोगों की मौत होती है। वॉन्डरिंग स्पाइडर। दोस्तों जैसा इनका नाम है वॉन्डरिंग स्पाइडर, वैसे ही इनका काम भी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ये भी ब्राजील में ही पाए जाते हैं। एंड आई एम श्योर आप भी इस बात को सुन के काफी सरप्राइज होंगे कि कितने सारे खतरनाक कीड़े ब्राजील में पाए जाते हैं। दोस्तों कारण है उसका वहाँ का अमेज़न जंगल। दोस्तों वॉन्डरिंग स्पाइडर भी इस जंगल का ही प्रोडक्ट है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया का सबसे जहरीला मकड़ा है। दोस्तों ब्राजील में हर साल बहुत सारे लोगों की जान जाती है इसकी वजह से। साथ ही दोस्तों ये वजनदार भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब ये चलते हैं तो आवाज तक आती है। दोस्तों इसके काटने से या तो आपकी जान चली जाती है या आपको भयानक दर्द का एहसास होता है। साथ ही बहुत सारा पसीना भी आता है। इसके काटने से कई बार हार्ट रेट भी नीचे चली जाती है। असैसिन बग्स। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में इसे किसिंग बग के नाम से जाना जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों ये असैसिन बग किसी को कभी भी काट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि ये जहरीले नहीं होते हैं। दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि ये जब काटते हैं तो एक पल के लिए आपको लगेगा कि जान चली गई, क्योंकि इनकी बाइट भी बुलेट एंड्स की तरह ही स्ट्रांग होते हैं। साथ ही दोस्तों ये जहाँ निशाना लगाते हैं वहाँ सूजन हो जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि ये बहुत ही अग्रेसिव होते हैं। येलो जैकेट। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये बी यानी कि मधुमक्खी आपको हर जगह ही मिल जाती है। जी हाँ, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए ये आपको मिल जाएंगे। लेकिन उससे भी भयानक बात यह है कि ये मधुमक्खी बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होती है। कहने का मतलब यह है कि ये आपको एक बार काट ले तो पार पार काटती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जब किसी को डंक मारती हैं तो एक ही बार में 2 से 3 जगह काट सकती हैं। इनका डंक भी बहुत दर्दनाक होता है। आपको लगेगा कि किसी ने मानो गोली चला दी हो, इस तरह का दर्द होता है इनका। साथ ही जब ये डंक मारती हैं तो कई लोगों को बुरी तरह से बीमार भी कर देती हैं। हालांकि जान जाने का खतरा तो नहीं होता, लेकिन कुछ देर के लिए दर्द ऐसा होता है कि आपको लगेगा आपकी जान चली गई। साथ ही दोस्तों कहा जाता है कि इनके काटने के बाद कम से कम 2 से 3 दिनों तक आप बुखार से ग्रस्त रहेंगे। अगर फीवर ना आए तो समझिए कि आप अंदर से बहुत स्ट्रांग है, नहीं तो ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्हें बुखार हो ही जाता है। तो दोस्तों आप जब भी इस तरह की मधुमक्खी को अपने आसपास देखें वहां से गायब हो जाएं। वैसे इनको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इन्हें येलो जैकेट क्यों कहा जाता है। रेड हार्वेस्टर एंट्स। वेल फ्रेंड्स, वैसे तो ये बहुत ही शांत होते हैं। कहा जाता है कि अपने बिल से बाहर तक नहीं निकलते, लेकिन जब भी ये किसी पर हमला करते हैं तो समझिए कि जान निकल जाती है। जी हाँ, ये बहुत ही खतरनाक तरह की चींटी होती है। अगर एक बार किसी को काट ले तो फिर किसी के लिए 2-3 दिनों तक ठीक से चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन साउथ अमेरिका के कई देशों में इस चींटी का कहर है। लाल दिखने वाली ये चींटियां बहुत ही खतरनाक होती हैं। किसी को भी काट लें तो नानी याद आ जाए। साथ ही दोस्तों ये चींटियां भी ग्रुप में ही हमला करने के लिए जानी जाती हैं। जी हाँ, कई बार ये चींटियां आपके ऊपर एक साथ ही हमला कर देती हैं, जो कि किसी के लिए भी एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जब भी आप साउथ अमेरिका के किसी देश में जाएं, कम से कम इस तरह की चींटियों से तो बच के ही रहें, क्योंकि अगर इस तरह की चींटियों ने काटना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए और इस चींटी से बच के रहिए। टेक्स्ट बग। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि ऐसा बग जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी आपको लगेगा कि आखिर ये किस तरह का बग है। ये देखिए किस तरह से इंसानों के ऊपर हमला करते हैं। अब देखिए कि कैसे यहाँ पर कानों में ये बग्स हमला कर रहे हैं। दोस्तों सबसे अजीब बात है कि ये झुंड बनाकर आते हैं और किसी के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर भी यही देखने को मिला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये किसी की बॉडी में घुस जाते हैं तो सबसे पहले उसको खुजली होती है और बाद में यही बढ़ के बड़ा शेप ले लेता है। इनसे बचना बहुत ही मुश्किल काम है। वाकई में इन्हें देखकर कोई भी डर जाए। आप खुद ही देखिए कि कैसे इन्होंने इस इंसान के ऊपर हमला किया है। आप देख सकते हैं कि ये कितने खतरनाक नजर आते हैं। भाई इस तरह के कीड़ों से तो मैं बच के ही रहना चाहूंगा। आप भी बच के रहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।